हेलो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हर एक साल इसमें से क्वेश्चन बनता ही है, तो इस चैप्टर को हमें काफी सीरियसली, काफी केयरफुली समझना होगा। तो देखिए, इसमें स्टार्ट हम करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर की बात कहें तो इसकी नेमिंग होगी, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। और ये कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक से मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर मैग्नीशियम और R से मतलब हुआ अल्काइल ग्रुप, मीन्स इसमें यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा, तो कार्बन और मेटल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहेंगे। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर जो हुआ वो हुआ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, अगर Cl, Br या आयोडीन भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर लें तो एक हमने लिया RMgCl या फिर RMgBr, तो ये कंपाउंड होगा अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड और इसकी नेमिंग हो जाएगी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसके फॉर्मेशन रिएक्शन देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन रिएक्शन। Formation reaction of Grignard reagent when alkyl halide reacts with magnesium in presence of dry ether। ड्राई ईथर की जगह में यहाँ पर हम ड्राई लेके चलते हैं और ईथर मेनली इसमें लेते हैं डाई इथाइल ईथर। तो इसके रिएक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनता है यहाँ पर RMgX, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तो हुआ ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन रिएक्शन। अब इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पर देखें कि ये फॉर्मेशन होता कैसे है। तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, ये जो RX है इसकी रिएक्शन यहाँ पर होती है मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है हैलाइड का, ये बॉन्ड होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। X पे चार्ज होता है डेल नेगेटिव और R पे चार्ज होता है डेल पॉजिटिव। यहां से मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस R को रिलीज करता है और ये बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है X पर। ठीक है, तो इसमें यहां पर एंटीमोड बनता है R डॉट एंड X माइनस और साथ में बनता है Mg प्लस और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके पास अभी भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो मैग्नीशियम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर R के पास है, दोनों शेयरिंग करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बॉन्ड बनता है RMg, ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और साथ में बनेगा यहाँ पर X माइनस, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर X माइनस एंड Mg प्लस। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए, यहाँ पर R कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड है और मैग्नीशियम जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसमें चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा और जो कार्बन इससे अटैच्ड होगा उस कार्बन में भी चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो जनरली हम यहाँ पर जब भी कभी ग्रिग्नार्ड हम कंसिडर करेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो उस केस में यहाँ पर जो R होगा उस R पे चार्ज हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखिए, ये तो हुआ ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज ETOET, डाई इथाइल ईथर, तो इस केस में कंपाउंड यहां बनेगा CH3MgCl, मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से हम और भी रिएक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, this compound is ethyl bromide। again when this compound reacts with magnesium, और वही हमने यहाँ पर लिया सॉल्वेंट डाई इथाइल ईथर, ड्राई फॉर्म में इसको लेते हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ETMgBr। तो और हम ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड का अगर फॉर्मेशन करना हो तो मेनली ग्रिग्नार्ड फॉर्म होता है अल्काइल हैलाइड से। तो जब ये कंपाउंड मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो ओवरऑल कंपाउंड बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और इसमें अगर हम और भी एग्जांपल लेना चाहें तो यहां पर जैसे हमने ये लिया
दिस इज एरोमेटिक हैलाइड, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगेन इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर मैग्नीशियम से कराएं और यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले सकते हैं THF। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी एक ईथर ही होता है, तो इसको हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज में ले सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा C6H5MgBr। तो इसकी नेमिंग यहाँ पर हो जाएगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिखी है जिसमें हमने देखा है कि ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ कि अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराई जाए तो उस केस में कंपाउंड बन जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके लिए सॉल्वेंट हम यूज में लेते हैं ड्राई ईथर, और ओवरऑल ये रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए नेक्स्ट पार्ट। Next is chemical reactions of Grignard reagent। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की लेंगे। ग्रिग्नार्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RMgX। अब यहाँ पर देखिए इस केस में R पे भी चार्ज हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं और X पे भी चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में R माइनस लेस स्टेबल होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा वो एक मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, मीन्स इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर हैलाइड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो किसी भी रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैक होगा वो ऑलवेज R का होगा। ठीक है, इस चीज को हमें कंसिडर करना है। अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन दैट इज ग्रिग्नार्ड एज ए बेस। देखिए यहां हमने लिया कंपाउंड RMgX। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिया HOH। अब देखिए ग्रिग्नार्ड में यहां पर जो R है ये मोर रिएक्टिव होगा X के रेस्पेक्ट में। इस पे चार्ज हम यहां पर कंसिडर करेंगे नेगेटिव, बिकॉज ये अटैच्ड है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो R माइनस एक एनाइन है और ये एनाइन एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये एज ए बेस या एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, बट ये डिपेंड करेगा इस कंपाउंड पर। अगर इस कंपाउंड में एसिडिक H है, सपोज अगर इसमें एसिडिक H है तो यहाँ पर R माइनस एज ए बेस बिहेव करेगा, ये इसमें से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस केस में हम ग्रिग्नार्ड को कहेंगे एज ए बेस। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मॉलिक्यूल में एसिडिक H नहीं है बट एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो उस केस में ग्रिग्नार्ड का जो फंक्शन होगा वो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्शंस इसमें होंगी वो हम कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम ऐसे कंपाउंड्स ले रहे हैं जिसमें एसिडिक H यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस केस में H पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि O पे चार्ज है डेल नेगेटिव, तो इस पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव। तो यहां से ये R माइनस इसका H एक्सटेंड कर लेता है, तो इस केस में कंपाउंड बनता है RH, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एल्केन, और साथ में बनेगा MgX एंड OH। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट हो, तो ग्रिग्नार्ड उसका H एक्सटेंड करके एल्केन फॉर्म करता है। तो मेन जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्केन। ठीक है, और भी इसमें हम ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट हो। देखिए कैसे, जैसे हमने यहां पर लिया HOC2H5, इसको मैंने ऐसे रिवर्स करके लिखा है, दिस कंपाउंड इज इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इस इथाइल एल्कोहल में ये जो H होगा वो एसिडिक H होगा। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर ले सकते हैं HOC डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हम ले सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड अमोनिया। अमोनिया के अलावा यहाँ पर हमने लिया NH
एंड यहां पर हमने लिखा C6H5, इस कंपाउंड की नेमिंग होगी एनिलीन। ठीक है, तो यहां पर अगर इन सभी केस में हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाएं इन सभी से, ठीक है, तो यहां पर इन सभी रिएक्शंस में जो ग्रिग्नार्ड का एल्काइल पार्ट होगा वो इन सभी से H एक्सट्रैक्ट कर लेगा। H एक्सट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड इन सभी में बनेगा वो हो जाएगा अल्केन। ये हम देख सकते हैं यहां पर, इसकी भी रिएक्शन हमने कराई तो यहां पर भी RH बनेगा और यहां पर भी RH बनेगा, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा वो मैग्नीशियम से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई ग्रिग्नार्ड की। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक H प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड उससे रिएक्शन करके एल्केन फॉर्म करता है। अब एल्केन कंपाउंड बनेगा या कुछ और बनेगा ये मेनली डिपेंड करता है R पे। R जिस भी नेचर का होगा उसमें H ऐड हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर और ले सकते हैं। देखिए, जैसे यहां पर मैंने लिया C2H5 MgCl, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड से कराएं CH3 COOH से, तो एसिडिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक होगा। तो C2H5 यहां से इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, से ओवरऑल कंपाउंड बन जाएगा C2H5 एंड H। तो ये कंपाउंड यहां पर हुआ इथेन। तो इस रिएक्शन से हम इथेन बना सकते हैं। और देखिए यहां पर सपोज अगर यहां पर हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, और इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम यहां पर 1 अल्काइन से भी कराएं, ये देखिए यहां पर हमने कंपाउंड लिया 1 अल्काइन। 1 अल्काइन का मतलब ये है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कॉर्नर कार्बन पर होगा, तो इसकी नेमिंग हम करेंगे यहां पर 1 अल्काइन। तो इस कॉर्नर कार्बन पर जो H होगा ये H भी एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? बिकॉज ये हाइड्रोजन यहां पर जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp। sp का मतलब 1 पार्ट इज S एंड 1 पार्ट इज P। इट मीन्स इसका जो S फैक्टर होगा वो 50% होगा, और चूंकि S फैक्टर 50% है तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में होगा, मोस्ट एसिडिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहां से भी ये जो फिनाइल पार्ट होगा, ये फिनाइल पार्ट यहां से इसके H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ओवरऑल इसके इसमें कंपाउंड बनेगा यहां पर C6H5 से अटैच हो जाएगा H। मीन्स इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ओवरऑल वो होगा बेंजीन। तो ये रिएक्शंस हुई ग्रिग्नार्ड की। तो ग्रिग्नार्ड जैसा मैंने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक H है उसे H लेकर ओवरऑल एल्केन बना देता है। अब कंपाउंड एल्केन बनता है या एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ये मेनली डिपेंड करता है फिर R नेचर ऑफ एल्काइल पर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हुई ग्रिग्नार्ड की एसिड बेस्ड रिएक्शन। इसके बाद अब हम ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट नहीं होगा। तो जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट नहीं होगा उनसे जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इसकी, second part is Grignard as a न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हम यहां पर हमने जो फर्स्ट रिएक्शन लिया था वो था एसिड बेस्ड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से मतलब हुआ एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल रिएक्शन, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम यहां पर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से कराएं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 R2 से, ठीक है, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये कंपाउंड हुआ
कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा R1 एंड R2 की वैल्यू पर। ठीक है, पहले हम इस फॉर्म में बात करें। अब इस केस में देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर O पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव एंड C पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड का अल्काइल पार्ट होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, तो जैसे इस कार्बन पर अटैक होगा यहाँ से ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R1 सिंगल बॉन्ड R2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, O पे चार्ज होगा नेगेटिव और जो मैग्नीशियम वाला पार्ट होगा वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा O- एंड MgX। ठीक है, ये हुआ एडक्ट। अब इसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड में जहां कहीं पर भी एडक्ट बने मीन्स हमको लगे कि अब इसके आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उसका फाइनल स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का ओवरऑल लास्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। तो अब हम यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स रिएक्शन विद वाटर, तो यहाँ पर अब जो O नेगेटिव होगा ये O नेगेटिव इसके एसिडिक H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो एसिडिक H एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ बनेगा RC R1 R2 एंड सिंगल बॉन्ड OH और रिमेनिंग पार्ट इसका हो जाएगा MgX OH। तो ये जो इस केस में प्रोडक्ट बनता है वो होगा अल्कोहल। तो अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराएं अदर एल्डिहाइड और कीटोन, तो उस केस में ओरल कंपाउंड फॉर्म होता है अल्कोहल। अब इस केस में देखिए इस रिएक्शन की एक क्वालिटी है, वो क्या कि यहाँ पर जो ओरल प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल। इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किसी भी टाइप का अल्कोहल हम बना सकते हैं। वो अल्कोहल डिपेंड करेगा इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर। अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा। R1 एंड R2 यहाँ पर अल्काइल ग्रुप से अगर हम R1 R2 दोनों को ही हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो दोनों को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं यहाँ पर CH3 MgBr, ये मैंने कंपाउंड लिया है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड। इसकी रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करें, ये लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 एंड R2 की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन है। तो और फाइनल प्रोडक्ट अब हमें बनाना है फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो R की वैल्यू है वो तो हमने रखा है CH3, तो फाइनल प्रोडक्ट में R की वैल्यू हमने रखा CH3। ठीक है, उसके बाद कार्बन हमने लिया और जो R1 R2 है जब इनकी वैल्यू हम H पुट करेंगे तो इस पर ट्वाइस H होंगे, तो ये हो जाएगा CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड बना इथाइल अल्कोहल, जिसको हम यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से हम इसमें और चेंज कर सकते हैं CH3 MgBr, ये हमने एक ग्रिग्नार्ड लिया और यहाँ पर R1 की वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं CH3 से और यहाँ पर H एज इट इज लिया, देन C डबल बॉन्ड O। ओके, दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड। ओके, नेमिंग हम कर सकते हैं, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर R की वैल्यू तो होगी CH3। ठीक है, उसके बाद R2 होगा CH और यहाँ पर भी एक CH3 अटैच्ड होगा दैट इज R1 और अटैच हो जाएगा यहाँ पर फाइनल कंपाउंड OH, फाइनल ग्रुप हो जाएगा OH। तो इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से अल्कोहल बन रहा है, लेकिन ये जो OH ग्रुप होगा वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड से हम रिएक्शन करवाई तो कंपाउंड बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एसिटाल्डिहाइड से हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें एक चीज हमको देखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कैसा भी हम एल्डिहाइड लें, अदर एल्डिहाइड जितना भी होगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमको याद रखना है। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो टाइप है हम देखें यहाँ पर, इस रिएक्शन का ओवरऑल टाइप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हम देखें तो इस कंपाउंड पे ओवरऑल फर्स्ट अटैक हो रहा है यहाँ पर R माइनस का। R माइनस का मतलब 1 न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ऊपर माइनस पर MgX आया, हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर आया अल्टीमेटली H।
तो ओवरऑल इसमें एडिशन हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन का टाइप हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो कार्बनिक कंपाउंड होता है इनकी मेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ओके। इसमें हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज CH3MgBr की रिएक्शन अगर एसीटोन से करें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन से करें, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू भी CH3 है, R1 R2 की वैल्यू भी CH3 है। तो बस यहां पर सभी में हम R और R1 R2 की वैल्यू का CH3 पुट करें तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 डिग्री नेचर का है, टर्शियरी कार्बन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस रिएक्शन से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी किसी भी टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं और इस रिएक्शन का जो टाइप होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये तो ही इसकी जनरल रिएक्शन। इसके अलावा हम इसमें कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सपोज हमें यहां पर ग्रिग्नार्ड दे रखा है, दैट इज MgBr। ठीक है, और यहां पर हमें कंपाउंड गिवन है, दिस इज साइक्लिक कीटोन। ये साइक्लिक कीटोन है और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा दैट इज साइक्लोपेंटेनोन। इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं, दिस इज साइक्लोपेंटेनोन। ओके, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि कार्बोनिक कंपाउंड अगर कहीं पर है तो मेनली उसकी जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। इस केस में यहाँ पर जो pH माइनस होगा वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर O पे शिफ्ट होगा, O पे चार्ज होगा माइनस, माइनस अटैच होगा Mgb हो जाएगा MgX। ठीक है, और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो ओवरऑल ये बनेगा यहाँ पर OH। तो अल्टीमेटली फिर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कीटोन से हो रही है तो फाइनली कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है बिफोर रिएक्शन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp2 है। sp2 का मतलब इस कार्बन के अबाउट जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो पहले तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, बट आफ्टर एडिशन ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में, और sp3 के अबाउट जो ज्योमेट्री होती है वो हमको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मींस नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो pH का अटैक अगर हम अबव कंसीडर कर रहे हैं तो pH तो अटैच्ड होगा अबव द प्लेन से और जो ऑक्सीजन होगा वो चला जाएगा बिलो द प्लेन। इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं कि pH को हम बिलो कर दें और OH को हम अबव कर दें, बट यहाँ पर दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है और इसमें सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो दोनों कंपाउंड यहाँ पर आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इस केस में तो कैसे भी हम ले दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे, लेकिन सपोज अगर यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल में हम C डबल बॉन्ड O हमने लिया और यहाँ पर हम एक मिथाइल ग्रुप भी हमने एक और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब इसके हमने यहाँ पर जो प्लेन लिया है वो लिया है अबव द प्लेन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम फिर से यहाँ पर PH MgBr से कराएं। अगेन इसका अटैक यहाँ पर इस कार्बन पर होगा। अब यहाँ पर इसका अटैक अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली इस केस में जो अल्कोहल बनेगा वो दो टाइप के अल्कोहल बनेंगे। एक टाइप तो ये होगा PH एंड OH बिलो द प्लेन, और यहाँ पर CH3 अबव है तो ये अबव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई रिएक्शन हो नहीं रही है। और इसी का एक प्रोडक्ट यहाँ पर और भी बनेगा जिसमें हम pH को बिलो द प्लेन कंसिडर करेंगे
और जो OH होगा उसको हम अबव द प्लेन कंसिडर करेंगे, बट CH3 अबव है तो ये यहाँ पर भी अबव ही रहेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में अगर हम यहाँ पर इनमें रिलेशन चेक करें तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और इसमें भी ये 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, तो दोनों में कायरल सेंटर है, इसमें किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल इसका मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है, तो इनमें अब रिलेशन होगा दीज आर डाइस्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर डाइस्टीरियो आइसोमर्स मीन्स एग्जैक्ट अगर हम आंसर कहें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होंगे, देखिए अभी इस मॉलिक्यूल में फिनाइल रिंग और CH3 दोनों अबव द प्लेन है, दोनों सेम साइड है, जबकि यहाँ पर ये तो अबव है और ये बिलो हो रहा है, तो ये तो फॉर्म हो गई यहाँ पर इस केस में मीन्स दोनों सेम साइड है। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर E और Z हम इसका निकाल सकते हैं, और इस केस में यहाँ पर PH बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, दोनों अपोजिट साइड है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो डाइस्टीरियोमर भी होते हैं, तो जो एग्जैक्ट रिलेशन इसके बीच में हो जाएगा वो हो जाएगा डाइस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये रिएक्शंस हुई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें हमने बस ये देखा है कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड से करें तो मेनली अल्कोहल बनते हैं, और अल्कोहल हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड हमने किस नेचर का लिया है। एक चीज हमें इसमें और डिस्कस करनी है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वो देखिए next is reactivity of carbonyl compound towards न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव यहां पर कंपाउंड होता है वो होता है एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड को हम यहां पर कीटोन से कंपेयर करें, ठीक है, एल्डिहाइड में और कीटोन में अगर हम कंपेयर करें तो एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। रीजन है कि इस कार्बन पर जो प्लस की वैल्यू है वो इस कार्बन पर प्लस की वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप का ओवरऑल इफेक्ट होता है प्लस आई यहाँ पर इस पर जो कार्बन पर डेल प्लस चार्ज होता है उसको कम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अल्काइल है इसका भी इफेक्ट प्लस आई होगा, और इसका भी इफेक्ट हम प्लस आई कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल प्लस आई इफेक्ट है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ओवरऑल इस कार्बन पर जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो वैल्यू कम हो जाती है। तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक फास्ट करेगा जिस पर प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ओवरऑल कीटोन के रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड पर जो प्लस की वैल्यू है वो ज्यादा है, इट मींस इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। इसके अलावा हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं RCHO, ठीक है, और एक हमने लिया PHCHO। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो इस केस में भी यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर इस कार्बन से अटैच तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर इफेक्ट होगा प्लस आई। ठीक है, जबकि यहाँ पर बेंजीन अटैच्ड है और इस CHO ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो होता है माइनस है, तो डेफिनेटली बेंजीन का इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंड्यूस्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। चूंकि इसका मेसोमेरिक इफेक्ट है तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिलीज करेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन में प्लस की वैल्यू जो प्लस चार्ज होगा उसकी वैल्यू को ज्यादा कम कर देगा। क्योंकि प्लस की वैल्यू कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इस पर स्लो हो जाएगा। तो ओवरऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम एक ऑर्डर लिख सकते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड, जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। उसके बाद CH3 H डबल बॉन्ड O
दिस इज एसिड एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। और फिर इसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पर PHC, या यहाँ पर हमने इसको बनाया एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर होगा, मोस्ट एक्टिव हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिड एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। और अगर हम एल्डिहाइड में और कीटोन में कंपेयर करें तो ओवरऑल एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ। तो ये रिएक्शंस हुई ग्रिग्नार्ड की with carbonyl compound. The next reaction of Grignard agent is reaction with acid derivative. देखिए next, third is reaction of Grignard with carboxylic acid डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर सपोज ग्रिग्नार्ड एजेंट हम लें और इसकी रिएक्शन यहां पर RCOCl से कराएं, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। चूंकि पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड भी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो यहां पर एक तो एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन से यहां पर क्लोरीन भी है, और हमको पता है क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो चूंकि यहां पर लिविंग ग्रुप है, तो इस केस में डेफिनेटली एलिमिनेशन भी होगा। ठीक है, ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बनता है RCOR। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनेगा यहां पर कीटोन, और उसके बाद इस कीटोन से भी फर्दर रिएक्शन होगा फिर से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू अल्टीमेटली कंपाउंड यहां पर बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये इसका ओवरऑल प्रोडक्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन इसके लिए ग्रिग्नार्ड ओवरऑल 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म की हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर लिया RMgX। ठीक है, यहां पर हम लेके चल रहे हैं RCOCl। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये R माइनस यहां पर अटैक करेगा कार्बन पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा R-C सिंगल बॉन्ड O माइनस, देन यहां पर हुआ MgX। ठीक है, और C से अटैच्ड हुआ R, और यहां से अटैच्ड हुआ Cl। ठीक है, ये पहले एक कंपाउंड बना, लेकिन इस कंपाउंड में हम देखें तो यहां पर O पर चार्ज नेगेटिव है और एडजेसेंट कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है, तो इस केस में फर्दर ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और यहां से इस लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। तो अल्टीमेटली यहां पर कंपाउंड बना R-C सिंगल बॉन्ड R एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और अलग यहां पर हो गया MgCl एंड X, ये ग्रुप यहां से लीव करेगा। अब देखिए इस रिएक्शन का जो टाइप हुआ उसको हम देखें तो ओवरऑल यहां पर इस प्रोडक्ट में Cl को रिप्लेस करके यहां पर R अटैच्ड हो गया, तो इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन तो हुआ। रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होगा दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी पहले तो यहां पर ये कंपाउंड इस पर अटैक करके ये बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ एडिशन प्रोडक्ट। तो पहले तो एडिशन हो रहा है, उसके बाद O नेगेटिव पाई में चेंज होकर Cl को लीव कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर Cl लीव कर रहा है, तो ये हो रहा है एलिमिनेशन। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि ये 2 स्टेप हुआ, जिसमें फर्स्ट स्टेप तो हो रहा है एडिशन और सेकंड स्टेप हो रहा है एलिमिनेशन, और ओवरऑल हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ टाइप ऑफ SN, दिस इज अ टाइप ऑफ SNAE रिएक्शन। AE का मतलब हुआ या हम इसको कहें दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो देखिए यहां पर बना कीटोन, और हमको ये पता है, हमने इसके पहले जो रिएक्शन पढ़ा था कि ये रिएक्शन कीटोन पे भी नहीं रुकेगा, जो अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा, जो अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा वो फिर से यहां पर कीटोन पर अटैक करेगा
और रिएक्शन अब होगा चूंकि कीटोन है तो इसके उसमें अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो अल्टीमेटली कंपाउंड यहां पर बन जाएगा आर सी R एंड R और सिंगल बॉन्ड OH, मीन्स ये बना 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस केस में यहां पर पहले तो रिएक्शन से ये बना, फिर जो अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा वो फिर से इस पर रिएक्शन करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। और इसका मैकेनिज्म हमने कुछ देर पहले ही देखा था कार्बोनाइल कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका टाइप हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए इसके बाद फर्दर ग्रिग्नार्ड इससे अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल फॉर्मेशन में हमें पता है कि हम लास्ट स्टेप लेते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हमने अगर हाइड्रोलिसिस स्टेप ले लिया है तो उसके बाद जितना भी ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल्स होगा वो सबका सब उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो इट मींस कोई भी ग्रिग्नार्ड अब रिएक्टिव यहां पर नहीं बचेगा। तो यही यहां पर इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो उसकी एक जनरल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट इज CH3 MgCl। ओके, इसकी रिएक्शन हम यहां पर करवा रहे हैं C2H5 COCl से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देखें तो CH3 यहां पर इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, तो पहले कंपाउंड बनेगा C2H5 C सिंगल बॉन्ड O माइनस MgCl, ऊपर अटैच्ड हुआ यहां पर CH3। ठीक है, और यहां से अटैच्ड है एक Cl। ठीक है, ये एडक्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद O नेगेटिव पाई में चेंज होगा और ये बॉन्ड Cl पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा C2H5 CO CH3, और यहां से लीव करेगा MgCl, तो लीव करेगा और फिर से इस कीटोन पर अटैक होगा CH3 MgCl का, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो ये इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम इसको कहेंगे। तो और लास्ट स्टेप इसका हम यहां पर हाइड्रोलिसिस पे लेके चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंपाउंड यहां पर बनेगा CH3 और ये हो जाएगा यहां पर OH, मींस ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर हमने जो रिएक्शन ली थी वो ली थी एसिड क्लोराइड, जो दूसरे और भी इसके एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर है या हम और ले सकते हैं एनहाइड्राइड है, उनसे भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए CH3 MgBr। ओके, और यहां पर हम जो एसिड डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं वो ले रहे हैं CH3CO एंड C2H5। ठीक है, ये हमने लिया, एंड दिस कंपाउंड इज एथाइल एसीटेट। ठीक है, ओके, फिर से देखिए CH3 माइनस है, C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड नीचे O पे शिफ्ट होगा, कंपाउंड बनेगा इस केस में CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड O माइनस, और यहां पर लिया MgBr, देन सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये हमने लिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर फिर से O नेगेटिव पाई में चेंज होगा और यहां से इथोक्साइड आयन लीव करेगा, तो अल्टीमेटली फिर से कंपाउंड यहां पर बना CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3, और जो मॉलिक्यूल यहां से लीव करेगा वो हो जाएगा MgBr एंड OET। ये ग्रुप यहां से लीव करेगा और कंपाउंड बनेगा कीटोन। क्योंकि अभी तक हमने यहां पर इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस स्टेप नहीं लिया है, तो इसका मतलब यहां पर जो अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा वो फर्दर इस पर अटैक करेगा। तो फिर से हमने यहां पर अटैक कराया CH3 MgBr का, क्योंकि कंपाउंड कीटोन है और कीटोन पे फिर से CH3 MgBr का अटैक होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा फिर से दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाएं तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्कोहल, और इस अल्कोहल फॉर्मेशन में ओवरऑल ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमको याद रखना है। तो इसमें एक चीज और जो लर्न करने की है वो ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड
कार्बोनिक कंपाउंड से रिएक्शन करे तो भी कंपाउंड बनेगा अल्कोहल, लेकिन उस केस में ग्रिग्नार्ड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर ग्रिग्नार्ड एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करे तो भी उस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है अल्कोहल, बट उसमें ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन हुई विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट इज दैट इज रिएक्शन विद हैलाइड, सिंपल अल्काइल हैलाइड। देखिए कैसे। फोर्थ टाइप रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, दैट इज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। इसमें देखिए कंपाउंड हमने यहां पर लिया ग्रिग्नार्ड एजेंट, ओके, और यहां पर हम चल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब इस केस में देखिए यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली आर से ज्यादा होती है, तो यहां पर इस पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव, आर पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, और ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड में आर पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में यहां पर कहीं पर भी एसिडिक एज प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में ओरल आर माइनस इस पर अटैक करेगा और यहां से इस एक्स को लीव कर देगा। इस रिएक्शन का यहां पर टाइप हो जाएगा दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस केस में कंपाउंड बनता है आर सिंगल बॉन्ड, आर डिश, जिसको हम कह सकते हैं हायर एल्केन, मीन्स ज्यादा कार्बन की एल्केन बनेगी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हुआ इसमें एल्केन। एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया CH3MgCl, और यहां पर हम कंपाउंड ले सकते हैं CH3Cl। ठीक है, तो CH3 माइनस CH3 पर अटैक करके यहां से Cl को लीव करेगा, तो अल्टीमेटली इस केस में कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मीन्स मॉलिक्यूल होगा इथेन। ओके, इसी तरीके से यहां पर हम दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं CH3MgCl, यहां पर हमने लिया दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो इस केस में यहां पर CH3 जो माइनस होगा तो CH2 पे अटैक करके यहां से Cl को लीव करेगा, तो अल्टीमेटली यहां पर 3 कार्बन की एल्केन बनेगी जिसकी नेमिंग हो जाएगी प्रोपेन। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो टाइप यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है SN2 टाइप। SN2 टाइप का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 डिग्री हैलाइड है, हमको पता है 1 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन शो करते हैं, और जो ग्रिग्नार्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन का टाइप हो जाएगा SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर हम सपोज यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड लें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड Cl, एक तो ये कंपाउंड लें और इसकी रिएक्शन अगर हम CH3MgCl से करें तो इस केस में यहाँ पर इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। रीजन क्या है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये लोन पेयर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। चूंकि कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने से इस बॉन्ड की जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे वो सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन का लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ऐसा मैं एक एग्जांपल और भी ले सकता हूं, जैसे मैंने ये लिया दिस इज क्लोरोबेंजीन। इसकी भी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर CH3MgCl से कराएं तो चूंकि यहाँ पर भी इसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो डेफिनेटली इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो ये भी यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस केस में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसी हैलाइड से कराएं तो एल्केन ही बनेंगे, ठीक है। और अगर किसी ऐसे हैलाइड से कराएं जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है हैलोजन का तो फिर उसकी ग्रिग्नार्ड से कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक इसका एक बहुत बढ़िया सा हम एग्जांपल भी और ले सकते हैं। देखिए कैसा, सपोज हमें जैसे कंपाउंड गिवन है
CH3 MgBr, ओके। और यहां पर हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें हमने लगाया CH2Cl और एक हमने यहां पर लगाया Cl, ठीक है। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है और हमें यहां पर ग्रिग्नार्ड गिवन है 1 मोल। तो देखिए ग्रिग्नार्ड 1 मोल है और यहां पर 2 डिफरेंट हैलाइड है। तो इस केस में ग्रिग्नार्ड सबसे पहले अटैक करेगा, मेनली अटैक करेगा इस कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में यहां पर जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का लोन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। जबकि यहां पर क्लोरीन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो ओवरऑल जो ग्रिग्नार्ड है इसका अटैक होगा इस कार्बन पर और यहां से Cl लीव पड़ जाएगा। अगेन इसका टाइप हो जाएगा SN2। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट यहां बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर रहेगा Cl। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हमने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी हैलाइड से कराएं तो फर्दर एल्केन ही बनते हैं, हायर एल्केन बनते हैं, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स। देखिए next is reaction with oxides। देखिए अगर सपोज CH3 MgBr की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, जैसे CO2, तो इस केस में यहां पर जो ग्रिग्नार्ड का CH3 माइनस होगा, ये CH3 माइनस यहां पर अटैक करेगा C पर, जो उस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, और ये जो पाई बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर ऑक्सीजन पर, से कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, देन O पे चार्ज हुआ माइनस और O माइनस से अटैच्ड होगा यहां पर MgBr, ठीक है। पहले ये कंपाउंड बना। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये हुआ, एडिशन हुआ, एडक्ट बना। अब इसके आगे यहाँ पर इसमें कुछ और पॉसिबल नहीं है, तो फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस यहाँ से H प्लस एक्सटेंड कर लेगा, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और बाई साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा MgBr एंड OH। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक ऑक्साइड और ले सकते हैं, दैट इज CH3 GBr एंड SO3। इस केस में देखिए दिस कंपाउंड इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसमें भी यहाँ पर सल्फर पे चार्ज पॉजिटिव है, तो CH3 माइनस यहाँ पर सल्फर पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बनेगा CH3S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr, ठीक है। ये एडक्ट बना, अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, और फिर से जब इसका हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH3 S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज मिथाइल सल्फोनिक एसिड, या इसका इक्वेशन हम कहेंगे दिस इज मिथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हुई रिएक्शंस विद ऑक्साइड। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज दैट इज रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, next is reaction with cyclic ether।
अब देखिए, सपोज हमने यहां पर ये कंपाउंड लिया CH3 MgBr, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। और नेक्स्ट कंपाउंड हम यहां पर ले रहे हैं, दिस इज ऑक्सीरेन, या हम कह सकते हैं साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एपॉक्सी कंपाउंड, साइक्लिक ईथर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके देखिए जो इसका कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा ऑक्सीरेन, और एक नाम और दैट इज इपॉक्सी इथेन, ठीक है। और एक नाम और होता है इसका, दैट इज एथाइलिन ऑक्साइड, दिस इज एथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस केस में यहां पर देखिए कि यहां पर 3 मेंबर रिंग है, इस रिंग में यहां पर स्ट्रेन होगा, ठीक है। स्ट्रेन होगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होंगे ये वीक सिग्मा बॉन्ड होंगे, और चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है तो यहां पर O पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव और C पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, ओके। तो CH3 माइनस यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये रिंग यहां से इसी बॉन्ड से ओपन होगी। तो इस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस, और O माइनस से अटैच हो जाएगा यहां पर MgBr। ये देखिएगा CH3 माइनस का अटैक हुआ कार्बन पर, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि ये वीक सिग्मा बॉन्ड था, 3 मेंबर रिंग है, हाईली स्ट्रेंड रिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे शिफ्ट होगा, O पे चार्ज होगा नेगेटिव, और इससे अटैच हो जाएगा MgBr। और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो यहां पर कंपाउंड बन जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अगेन इस केस में अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल इसमें बनेगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज हमें देखना है कि ग्रिग्नार्ड में जितने कार्बन है, सपोज N कार्बन का ग्रिग्नार्ड है तो यहां पर N+2 कार्बन का अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ इसके साथ। इसी के बाद और कंपाउंड हम इसमें ले सकते हैं। देखिए सपोज अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन हम यहां पर CH3MgBr की रिएक्शन अगर हम इस कंपाउंड से कराएं, इसको देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ओके। ये हमने कंपाउंड लिया, दिस इज 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये कंपाउंड है। अब इस केस में देखिए यहां पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, बिकॉज दोनों तरफ इससे कार्बन टेस्ट है। इट मीन्स इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा ये मोर हिंडर्ड कार्बन होगा। क्योंकि मोर हिंडर्ड कार्बन है तो ओवरऑल इस केस में CH3 माइनस का अटैक होगा लेस हिंडर्ड कार्बन पर। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्सी कंपाउंड है तो न्यूक्लियोफाइल में जो यहां पर R माइनस होगा वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन लेस हिंडर्ड है, इसका अटैक इस CH3 पर होगा, CH2 पर होगा, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर इस O पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 से अटैच्ड हुआ CH3 देन O माइनस, ठीक है, और O माइनस से अटैच्ड होगा MgBr, ठीक है, जिसका कि फर्दर हम अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ओवरऑल कंपाउंड बनता है CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, कंपाउंड बन जाएगा ओवरऑल 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हुई ग्रिग्नार्ड की विद साइक्लिक ईथर। इसमें बस हमको ये देखना है कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर 3 मेंबर रिंग की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, दैट्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट 4th मेंबर रिंग, और अगर हम इसी में 5 मेंबर या 6 मेंबर की हम बात करें तो 5 मेंबर और 6 मेंबर ईथर से रिएक्शन शो ही कोई रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, बिकॉज इन दोनों में एंगल स्ट्रेंथ तो ज्यादा, और एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण ये सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर रिंग साइज बढ़ने से एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाता है तो ये सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो ओवरऑल ग्रिग्नार्ड से 3 मेंबर एंड 4 मेंबर जो रिंग होगा वही रिएक्शन शो करते हैं। तो ये रिएक्शन हुई ग्रिग्नार्ड की विद साइक्लिक ईथर, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की वो होगी रिएक्शंस विद हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए वो रिएक्शन, next is reaction of Grignard with halides of transition element। इस केस में देखिए, अगर सपोज ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम C2H5 MgCl की रिएक्शन अगर हम CdCl2 से कराएं या फिर PbCl4 से कराएं, ठीक है, या फिर हम यहां पर ले सकते हैं इस केस में SnCl2 से कराएं, मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनके अगर हम हैलाइड लें तो जितने हैलोजन होंगे उतने ही मोल ग्रिग्नार्ड पार्टिसिपेट करेंगे और इस केस में कंपाउंड बन जाएगा यहां पर C2H5 होल ट्वाइस CD, दिस इज डाई इथाइल कैडमियम। अगर PbCl4 से कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा C2H5 होल 4 Pb। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज टेट्रा इथाइल लेड। इसमें इथाइल जो है वो 4 है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रा इथाइल लेड। ये एक एंटी नॉकिंग रिएजेंट है, ठीक है। और अगर SnCl2 से कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा C2H5 होल ट्वाइस टिन, दिस इज डाई इथाइल टिन। तो कहने का मतलब इस केस में जितने भी हैलोजन होंगे वो सब के सब इसके अल्काइल पार्ट से रिप्लेस हो जाएंगे। नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा CD से, यहां से 1 by 1 दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा और अल्टीमेटली ये इसके कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन हुई, ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसको हम सिंपल रिएक्शन ही कहेंगे, बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल एसिड रिएक्शन ही है। तो ये रिएक्शन हुआ विद हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद साइनाइड्स। देखिए CS3 MgCl, इसकी रिएक्शन अगर हम यहां पर CS3CN से कराएं, ओके, दिस कंपाउंड इज मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो CH3- होगा, ये CH3- यहां पर इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर कार्बन से ज्यादा है, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, इस पे चार्ज होगा डेल प्लस, इस पे चार्ज होगा डेल माइनस। तो ग्रिग्नार्ड का जो मिथाइल पार्ट होगा वो इस C पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर। तो ओवरऑल इस केस में पहले बनेगा एडक्ट CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड N- और N- से अटैच्ड यहां पर होगा MgCl, ठीक है। ये कंपाउंड बना। फर्दर इस कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, इसका हाइड्रोलिसिस हम करें तो यहां पर कंपाउंड बनता है अल्टीमेटली CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा। इसमें देखिए यहां पर जो ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड N। अगर C सिंगल बॉन्ड N होता है उसको हम बोलते हैं अमाइन, बट ये है C डबल बॉन्ड N, दिस इज इमीन ग्रुप, ठीक है। तो इसकी नेमिंग यहां पर हो जाएगी, दिस इज एसीटोन इमीन, ठीक है। अब इस केस में यहां पर हमें याद रखना है
कि अगर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, इमीन का जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C डबल बॉन्ड N ब्रेक होगा, इसमें यहां पर दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और इस पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा, तो अल्टीमेटली इसमें ग्रुप बन जाता है C डबल बॉन्ड O और साथ में बनता है यहां पर अमोनिया। ठीक है, तो ओवरऑल इस केस में प्रोडक्ट बनता है कीटोन। लेकिन अब कीटोन से फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं हो पाती है, बिकॉज कीटोन फॉर्मेशन में हमने हाइड्रोलिसिस स्टेप इन्वॉल्व कर लिया है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो गया है तो जितना भी अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा वो हाइड्रोलिसिस होकर अब ग्रिग्नार्ड में नहीं रहेगा, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर कीटोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई कि अगर किसी भी साइनाइड्स की अल्काइल साइनाइड रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड से कराएं तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है कीटोन। इसकी हम ट्रिक भी बात कर सकते हैं। यहां से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड N पार्ट को हमें हटाना है और इस कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाना है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा कीटोन। ठीक है, okay, the next reaction of Grignard is reaction with alpha beta unsaturated carbonyl compound। देखिए, reaction with alpha beta unsaturated carbonyl compound। इसमें देखिए, अगर हम यहां पर जैसे ये कंपाउंड लेते हैं CH2 CH एंड डबल बॉन्ड O, दिस कंपाउंड इज एक्राइल एल्डिहाइड और एक नाम इसका और होता है एक्रोलीन। इस केस में देखिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और दोनों कॉन्जुगेशन में है। हमें ये देखना है कि अगर इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड से कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर 2 डिफरेंट पोजीशंस पर अटैक कर सकता है। कैसे? अगर ये न्यूक्लियोफाइल सपोज इस कार्बन पर अटैक करे तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से अटैच्ड हुआ NU एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। एक तो इसमें ये प्रोडक्ट बन सकता है जिसको हम बोलेंगे दिस इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, और एक केस ये हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक ना करके इस कार्बन पर अटैक करे, तो जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो होगा वो यहाँ डिलोकलाइज्ड होगा और ये पाई बॉन्ड इस O पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक और इसका जो प्रोडक्ट पॉसिबल है वो होगा CH2 NU सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड इस O पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएं तो ग्रिग्नार्ड का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा दैट इज अल्काइल, वो अल्काइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, और इस पर भी अटैक कर सकता है बिकॉज यहाँ पर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इस कॉन्जुगेशन से O पे चार्ज होगा नेगेटिव और C पे चार्ज होगा पॉजिटिव। उसको हम रेजोनेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, रेजोनेंस का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इस केस में ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये इसका RS हुआ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड O है तो इस कार्बन पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा और रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बन पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा। इट मींस इस मॉलिक्यूल में और 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि अगर हम इसके रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएं तो अटैक कहां पर होगा। मीन्स ग्रिग्नार्ड के केस में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको चेक करना है। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के RS हैं,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये चूंकि यहाँ पर पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसकी स्टेबिलिटी उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इस केस में यहाँ पर प्लस की वैल्यू को हम ज्यादा कंसिडर करेंगे, जबकि इस पर प्लस की वैल्यू को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो RS इसका ये है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन अगर इस कंपाउंड से कराएं, ठीक है, तो ये जो R माइनस होगा ये मेनली अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। ठीक है, यहां पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करेगा। मैंने शुरू में हमने जो कंसिडर करा कि इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है और इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, बट इसके रिस्पेक्ट में इस पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और इसको कहेंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो मेनली अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इससे अटैच्ड होगा R, देन सिंगल बॉन्ड O माइनस से अटैच्ड हुआ यहाँ पर MgX। ठीक है, और फाइनली जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बस हमको ये देखना है कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ओवरऑल उसके इसमें 1-2 प्रोडक्ट ही बनता है। तो ये इसकी रिएक्शन हुई।